जैसे मूसा ने सांप को बुलंद किया वैसे ही इब्ने आदम को भी बुलंद होना जरूरी है। यीशु मसीह जमीन पर सिर्फ नबी के तौर पर नहीं बल्कि आसमान से भेजे हुए मुनज्जी के तौर पर आया है। तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम बात करने वाले हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के एक बेहद ताकतवर और जिंदगी बदल देने वाले हिस्से पर, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदीमस के साथ गहरी रूहानी बातचीत और उसको नई पैदाइश, आसमानी हक़ाइक़ और निजात की राह समझाई। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आयत नंबर 13 से पढ़ते हैं। आसमान पर चढ़ा हुआ कोई नहीं सिवाय उसके जो आसमान से उतरा है। जहां यीशु मसीह हमें बताते हैं कि आसमानी बातों को सिर्फ वही मुकम्मल तौर पर जानता है जो आसमान से आया है, यकीनन खुद यीशु मसीह। उसका मतलब यह है कि आसमानी अक्ल महदूद है। खुदा की सच्चाई को वही बेहतर जान सकता है जो आसमान से आया है। यीशु मसीह जमीन पर सिर्फ नबी के तौर पर नहीं बल्कि आसमान से भेजे हुए मुनज्जी के तौर पर आया है। आयत नंबर 14। और जैसे मूसा ने बियाबान में सांप को बुलंद किया। यहाँ यीशु मसीह एक बहुत पुरानी बाइबल की कहानी का हवाला देते हैं। पीतल के सांप की कहानी कदीम जमाने में जब बनी इसराइल बियाबान से गुजर रहे थे, वो खुदा के खिलाफ शिकायत करते रहे। उनकी नाफरमानी के नतीजे में जहरीले सांप उन पर छोड़ दिए गए। लोग मरने लगे, चीखो पुकार, दुआएं और फरियाद। फिर खुदा ने मूसा से कहा, एक पीतल का सांप बनाकर बुलंद कर दे। जो शख्स ईमान से उसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा। ये सिर्फ देखने का ईमान था, न दवा न इलाज। सिर्फ ईमान से नजर उठाना और जिंदगी पाना। यीशु मसीह का मतलब क्या था? जैसे मूसा ने सांप को बुलंद किया वैसे ही इब्ने आदम को भी बुलंद होना जरूरी है। यहां खुदावंद यीशु मसीह सीधा अपनी सलीब का जिक्र कर रहे हैं। मूसा ने पीतल के सांप को बुलंद किया, यीशु ने अपने आप को सलीब पर बुलंद होने की बात की। जैसे पीतल के सांप को देखकर लोग जिस्मानी मौत से बचते थे, वैसे ही यीशु मसीह पर ईमान रखने से इंसान रूहानी मौत से बचता है। आयत नंबर 15। ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। जहां दो वादे हैं, हलाकत से बचना, निजात, हमेशा की जिंदगी। यीशु पर ईमान कोई रस्म नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी है। आयत नंबर 16। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। ये पूरी बाइबल का सेंटर दिल का खुलासा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो। ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये मोहब्बत की सबसे अजीम तस्वीर है। जैसे बनी इसराइल ने पीतल के सांप की तरफ देखकर जिंदगी पाई, वैसे ही हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ईमान से देखकर रूहानी निजात, उम्मीद और हमेशा की जिंदगी पाते हैं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा।
खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत अनायत फरमाए। आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।